नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र प्रथम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो द राष्ट्र प्रथम में वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर रोज वीडियो देखना चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि कब वीडियो आ रहा है, शाम 6 बजे मैं वीडियो रिलीज करती हूँ, उसके पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके लिए भाई पहले सब्सक्राइब करना तो जरूरी होगा। अब चलिए जरा मैं आज बात कर लेती हूँ महाराष्ट्र की। वैसे तो पूरी दुनिया में चर्चा ईरान की हो रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रंप जो है वो ईरान पे पूरी तरह से क्या कब्जा कर लेगा, ईरान में कुछ क्या बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर एक देश ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पर तो लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जरा मैं इससे अलग एक वीडियो बनाने आज चाह रही हूँ और वो है अपने देश के विषय की, और वो है महाराष्ट्र। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जहां इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। दोस्तों, ऐसा होता है जब बीएमसी का चुनाव होता है ना, तो मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो असेंबली का चुनाव हो रहा हो, विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। आपने देखा होगा, आपने किसी और जगह ऐसा देखा है दोस्तों कि नगर निकाय के चुनाव हो और जो राजनीतिक दल हो वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, बड़े बड़े बयान दे रहे हो और हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी जगहों तो जब निकाय चुनाव होते हैं तो दोस्तों पता भी नहीं लग पाता कि अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, अच्छा कौन सी पार्टी हो रही है। कई बार तो बिना सिंबल के भी पार्टियां जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं। कई बार जो पार्टियां वो सिंबल भी नहीं देती हैं। लेकिन मुंबई में बीएमसी के जब चुनाव होते हैं तो इतना ढोल नगाड़ा क्यों बजता है, क्यों इतनी दिल की धड़कन बढ़ती है, क्यों हर एक पार्टी को लगता है कि नहीं, अगर ये चुनाव हार गए तो फिर नुकसान होगा। इसके अंदर की कहानी मैं आपको बताती हूं। माया नगरी मुंबई, जहां सड़कें खचाखच भरी होती हैं, जहां एक तरफ अमीर है तो दूसरी तरफ गरीब है, वो जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। हर तरफ चारों तरफ समंदर है, इसीलिए अगर आप जमीन देखेंगे मुंबई में तो बड़ी लिमिटेड है, और वहां जो घर हैं वो इसीलिए बहुत महंगे हैं। लोग चौल में रहते हैं, लोग कई बार तो हमने देखा है मुंबई में लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं। तो दूसरी तरफ माया नगरी यानी कि बॉलीवुड की वो दुनिया है जो चकाचौंध से भरी है, जो महलों में रहते हैं। तो वो जो सफर है वो कंप्लीट मिसमैच नजर आता है मुंबई में। लेकिन एक कहानी मुंबई के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबकी एक जैसी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है भाई, अमीर और गरीब की जो जो जिंदगी है वो किसी एक बात पर आकर एक जैसी कैसे हो जाती है। और ये इकलौती मुंबई में ही है। मुंबई में याद है आपको, जब बारिश होती है बड़ा मजा आता है। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें हैं, जिन लोगों के घर समंदर के पास बने हुए हैं वो उसी बारिश का मजा ले रहे होते हैं, चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास वो आलीशान आशियाने नहीं होते हैं दोस्तों, वो सड़कों पर पानी के बीच अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे होते हैं। जो वहां के लोकल ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए नौकरी पर तो जाना ही जाना है। इसी तरीके से ये देखा होगा आपने कि मुंबई में एक स्लम एरिया है, वहां जितने भी लोग रहते हैं ना, मुंबई इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ता है कि जब सुबह उठिए तो जो नाश्ता होता है वो वड़ा पाव के साथ होता है, इडली सांभर के साथ होता है, और लोग साइकिल पर इडली सांभर लेकर के बेचने के लिए निकलते हैं, है ना। वो सब भी उसी बारिश में अपनी साइकिल दौड़ाते हुए नजर आते हैं। पानी की बूंदें सिर पर है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ भी है। अब मैं सवाल पूछने जा रही हूं, आप लोग सोच रहे होंगे श्वेता को क्या हो गया, ये सब बातें बीएमसी चुनावों से क्या मतलब रखती हैं। लेकिन ये सारी बातें बीएमसी चुनावों से मतलब बहुत करीब का रखती हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों का रख रखाव, मुंबई, दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो मैं रहती हूं, मुंबई की सड़कों का रख रखाव, सीवर की मेंटेनेंस, ठीक है, कि पानी भरे ना, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नगर निगम की होती है, नगर निकाय की होती है। लेकिन क्या ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं? मैं इसलिए बोल रही हूं, 74,000 करोड़ रुपए का बजट हर साल बीएमसी को दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि माया नगरी मुंबई की सड़कें, माया नगरी मुंबई की सीवेज प्रॉब्लम्स दूर हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है मुंबई में। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन कहानी उन 2 महीनों में आकर के सबसे ज्यादा भयावह होती है, जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और मुंबई के लोग परेशान होते हैं। सड़कें
जो पानी से भीगी होती हैं, सड़कें जिनमें चलना दुश्वार हो जाता है, जो लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेन, वो ठप हो जाती हैं क्योंकि पटरियों पर पानी भर जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए वो लोग जो 2-2 घंटे तक ट्रेन में सफर करके अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, उन जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर वो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कैसे दुश्वारियां ये 2 महीने खड़ा कर देता है। लेकिन बीएमसी पर जिस जिसका अधिकार होता है, सबसे ज्यादा शिवसेना का अधिकार रहा है, क्या कभी उनको इन लोगों की चिंता हुई? आप कहते हैं बीएमसी में हमारा राज होना चाहिए, हम तो देखिए आर्थिक तौर पर मुंबई को आगे बढ़ा रहे हैं और मुंबई के लोगों का विकास कर रहे हैं, जो सड़कें हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे, जो लोगों के लिए जाम की समस्या है उससे हम निजात दिलाएंगे। लेकिन निजात कितनी मिल पाई है? मैं तो मुंबई वालों से पूछ रही हूं। आज मुंबई वालों को शायद मेरी ये जो बातें हैं ये बहुत अपनेपन जैसी लग रही होंगी कि मैं उनके दर्द को, दुख को समझ रही हूं। लेकिन मैं उनके दर्द को क्यों समझ रही हूं जरा ये भी बताती हूं। क्योंकि इसी बाढ़ के पानी में मैंने रिपोर्टिंग की है मुंबई में, जब यहां तक पानी है, कैमरा हाथ में है, छाता सिर पर है, वो दर्द मैंने खुद महसूस किया है। इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस दौरान। मुंबई जिसके लिए कहा जाता है कि मुंबई की रफ्तार कभी नहीं रुकती, रात दिन मुंबई दौड़ती रहती है, चलती रहती है, लेकिन बारिश इस रफ्तार को रोक देती है। और इस तरह से रोक देती है कि हर कोई बेबस नजर आता है। हर कोई में मैं अमीरों की बात नहीं करती हूं, हर कोई में मैं उन लोगों की बात नहीं करती हूं जो अंधेरी या जुहू में रहते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, आलीशान लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। नहीं, मैं उन लोगों की बात करती हूं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके बारे में क्या चिंता नहीं है? ये लोग भी तो वोटर हैं। आपको पता है बीएमसी में कितने वोटर्स हैं? 3 करोड़ 48 लाख, 15,000 कैंडिडेट्स हैं। इन सब के भाग्य का फैसला इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन क्या इस बार जो ये भाग्य का फैसला होगा, ये सही मायनों में मुंबई के लोगों की, उन लोगों की जो अपनी रोजी रोटी के ऊपर निर्भर है हर एक दिन की, क्या उनकी किस्मत बदल पाएगी? क्या उनकी समस्याओं को दूर कर पाएगी? क्या जो सालों साल से एक ही समस्या है बाढ़ की, वो क्या कम हो पाएगी? क्या जो सीवेज की प्रॉब्लम रही है मुंबई में, क्या वो खत्म हो पाएगी? क्या सड़कें सही से बन पाएंगी? क्योंकि सड़कें सही से बनती तो है नहीं, ये बन जरूर जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हर बार उसी सड़कों में इतने गड्ढे हो जाते हैं कि जब बारिश का पानी वहां पर भरता है तो लोग एक्सीडेंट से भी या तो घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि भाई क्या होगा? अब मैं एक एक स्टेटमेंट कोट करती हूं। देखिए, डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि हम विकास कार्यों से इसका जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि बीएमसी हमारे पास आती है तो हम विकास कार्यों से जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस, वो ये कह रहे हैं कि इनका जो गठजोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मराठी मानुष के मुद्दे को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन सही मायनों में मराठी मानुष का भी ये ख्याल नहीं रखते हैं। अब सवाल ये है, मराठी मानुष का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि मराठी मानुष के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद यही है कि कैसे अपनी जिंदगी को चलाए। क्योंकि आप ये समझिए, जो लोग एक एक पैसे के लिए रोज के निर्भर करते हैं वो क्या करेंगे? यहां तो साफ साफ नजर आता है कि किसी की सोची नहीं जाती है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे रहे हो, राज ठाकरे रहे हो, एकनाथ शिंदे रहे हो या देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना रहे हो। क्या सही में आपको मुंबई के लोगों की चिंता है? अब देखिए, एक और जरा मैं स्टेटमेंट आपको देती हूं। ये लोग ना सिर्फ इसमें कि बीजेपी ने ये कर दिया तो कांग्रेस ने ये कर दिया, इसमें ही ये लोग फंसे रहते हैं। बीजेपी मुंबई की पहचान से छेड़छाड़ करना चाहती है। इन्हीं चुनावों में ये स्टेटमेंट भी आ रहा है। उनके नेता अन्ना मलाई ने कहा है कि वो मुंबई का नाम बदलकर बॉम्बे करना चाहते हैं। अरे मुंबई का नाम बॉम्बे हो जाए, मुंबई हो जाए, इससे क्या एक वहां के रहने वाले आदमी की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा? मैं ये पूछना चाह रही हूं। और ये जो मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा बना कि मुंबई का नाम मुंबई रहने दीजिए, बॉम्बे मत करिए। भाई पहले तो बॉम्बे ही हुआ करता था, तो अब आपको क्या दिक्कत है? अगर बॉम्बे हो जाएगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी आपसे, अगर बॉम्बे मानिए हो भी गया तो क्या आप, जो आदमी 1,000 रुपए कमाता है एक दिन में, क्या आप उसकी आमदनी को 2,000 कर देंगे? या उसकी आमदनी 1,000 से 500 हो जाएगी अगर बॉम्बे नाम हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं। इससे एक आम आदमी को कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, मराठी मानुष की सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, इसलिए ये चीजों को बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अब इसी चुनावों में जो ओवैसी साहब है, वो सोलापुर में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो हिजाब पहनती हो। एक बार मेरा ख्वाब है कि वो प्रधानमंत्री बने। अरे भाई, लोकल बॉडीज चुनाव में इससे क्या मतलब है? इस मुद्दे से क्या मतलब है? मैं तो ये जानना चाहती हूं। लेकिन हर किसी की कोशिश क्या है? बीएमसी चुनाव जीत लो, मुद्दों को ध्यान भटका करके। अभी ओवैसी जी जो है, इनके साथ तो बीजेपी भी आ गई है इस बार कि एक सीट पर इन दोनों ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने की
कोशिश की है, फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दो भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जो एंटी हुआ करते थे, जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखा करते थे, इन चुनावों में साथ आ गए हैं। पवार फैमिली, जहां अजित पवार डिप्टी सीएम है, उन्होंने किस तरह से लालसा में अपनी महत्वाकांक्षी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा को देखते हुए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए चाचा को धोखा दे दिया था। जब सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद चाचा जी से नाराज होकर के अजित पवार आ गए थे बीजेपी में। ठीक, अब ये कह रहे नहीं भाई हम अपने चाचा के साथ तो जा सकते हैं, सुप्रिया सुले के साथ इनकी बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि भाई हो सकता है चुनावों के बाद जो नतीजे आए उसके आधार पर ये लोग साथ हो ले। तो एक नई तरह की पॉलिटिक्स इन नगर निगम चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन मैं मुंबई वालों से पूछना चाहती हूं, भैया आपके मन में क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? इस बार सड़कें दुरुस्त होंगी? इस बार बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी? इस बार सीवेज की समस्या से निजात मिल जाएगी? इस बार सड़कों में जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है नहीं। फिर वही खेल होगा, फिर वही 74,000 करोड़ रुपए अलोकेट होंगे और आप सड़कों में गड्ढों से होते हुए अपना गुजर बसर करेंगे। मेरे मराठी भाइयों, महाराष्ट्र के लोगों, हिंदी भाषियों का नाम जैसे मैं सुनती हूं ना, वैसे मेरे राज ठाकरे का जो चेहरा है वो सामने आ जाता है, जो कहते हैं लात मार के भगा दूंगा। अरे हिम्मत कैसे हो गई आपकी बोलने की? ये जो देश है ना, ये सबका है। कोई कहीं किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है। अगर वो महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं आकर उत्तर भारतीय, तो वो आपका काम आसान कर रहे हैं। अगली बार ऐसा मत कहिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये उत्तर भारतीय आपको हरा भी दे, जिनको अधिकार है वोट देने का। सही बोला ना दोस्तों? तो फिर इसी बात में कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। दे दीजिए आज के लिए इजाजत। देखते हैं 16 को क्या आते हैं नतीजे। नमस्कार।